पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट, और इसके बाद थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेंगे इंडोस्पर्म के बारे में, टाइप्स के बारे में। पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट, डेवलपमेंट यानी जब फर्टिलाइजेशन होता है उसके बाद की कहानी क्या है, ठीक है, थोड़ा सा देखते हैं। फर्टिलाइजेशन, चलो सबसे पहले बताओ फर्टिलाइजेशन के पहले की क्या सीन है, क्या स्टोरी है। फर्टिलाइजेशन के पहले अगर हम बात करें तो हमारे पास में क्या था, एग थी, हैप्लॉइड। फर्टिलाइजेशन हो गया, एग बन गई क्या, जायगोट, और जायगोट क्या हो गया, डिप्लॉइड। फर्टिलाइजेशन के पहले हमारे पास सेंट्रल सेल हुआ करती थी ओव्यूल के अंदर। अब सेंट्रल सेल क्या बन गई, प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल, ये ट्रिप्लॉइड हो गया, और सेंट्रल सेल N+N यानी एक तरह से डिप्लॉइड थी, ठीक है। इसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद की कहानी देखेंगे, ओव्यूल, ओव्यूल हमारी क्या बन गई, सीड बन गई, और जो ओवरी था वो हमारा क्या बन गया, फल बन गया, फ्रूट बन गया, ठीक है। अब देखो, ओवरी के अंदर ओव्यूल, फल के अंदर सीड, ओव्यूल के अंदर एग, सीड के अंदर जायगोट, और यही जायगोट क्या बनाएगा आगे, एम्ब्रियो भी बनाएगा। डन। उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट, ओव्यूल का इंटीग्यूमेंट था, याद आ रहा है, इंटीग्यूमेंट्स ऑफ ओव्यूल, ओव्यूल का इंटीग्यूमेंट था ना, ये क्या बना लिया, हार्ड सीड कोट, ये मौजूद है, और क्या बना लिया, हार्ड सीड कोट बना लिया। याद रखना इंटीग्यूमेंट दो था, एक बाहर था और एक अंदर था। आउटर वाला जो था वो किसमें तब्दील हो गया है, आउटर जो हमारा इंटीग्यूमेंट है वो बन गया है टेस्टा। टेस्टा का मतलब होता है आउटर सीड कोट, क्या मतलब होता है, आउटर सीड कोट, ठीक है। और ये हो गया अंदर वाला, इसको बोलते हैं टेगमेन, टेगमेन का मतलब हो गया इनर सीड कोट, अंदर वाली सीड कोट, ठीक है। किसी किसी सीड में न्यूसेलस थोड़ा सा बच जाता है, ऐसे तो न्यूसेलस इम्ब्रियो सैक को, इम्ब्रियो को न्यूट्रिशन दे रहा था, इम्ब्रियो को नहीं, डेवलपिंग इम्ब्रियो सैक को न्यूट्रिशन दे रहा था, तो न्यूसेलस तो कंज्यूम ही हो जाता है, लेकिन किसी किसी सीड में थोड़ा बहुत न्यूसेलस बचा रहता है। इस परसिस्टेंट न्यूसेलस को पेरीस्पर्म कहते हैं, परसिस्टेंट न्यूसेलस, कभी कभी न्यूसेलस परसिस्ट रह जाता है, दिस इज कॉल्ड परसिस्टेंट न्यूसेलस और पेरीस्पर्म। क्या कहते हैं परसिस्टेंट न्यूसेलस को बच्चों, पेरीस्पर्म कहते हैं। ये जो हमारा पेरीस्पर्म है किसमें किसमें देखने को मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा बीट में और ब्लैक पाइपर, ये देखने को मिल जाएगा। परसिस्टेंट न्यूसेलस मतलब न्यूसेलस भी परसिस्ट कर गया। दूसरी बात, व्हाट अबाउट द सेपल्स एंड पेटल्स, सेपल्स पेटल्स ये डिजेनरेट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, सूख जाते हैं, डिजेनरेटेड, लेकिन किसी किसी में सेपल्स रह जाती है, जैसे कि बैगन देखा है, एग प्लांट, बैगन के ऊपर जो वो वाला पार्ट है वो क्या है, वो उसके फूलों का सेपल ही है, जो ओवरी के फल बनने के बाद भी रह गया, परसिस्ट कर गया। तो कभी कभी सेपल भी परसिस्ट कर जाता है, और उस परसिस्टेंट सेपल्स का एग्जाम्पल बैगन, ब्रिंजल, एग प्लांट, ठीक है। अब देखो इसमें एक चर्चा आ रहा है आपका प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल, ये प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल आगे चल के क्या बनाता है, इंडो
स्पर्म। तो इंडोस्पर्म के बारे में आपको पूरा पढ़ा चुके हैं, लेकिन टाइप्स नहीं बताए हैं। तो टाइप्स देख लीजिए। टाइप्स जानने से पहले थोड़ा ये जानना जरूरी है कि आपको थोड़ा बहुत भी याद है या नहीं है। चलो खड़ा हुओ, बताओ इंडोस्पर्म क्या है। हाँ, फास्ट। What is endosperm? What is the role of endosperm and how it is formed? किसके साथ फ्यूज करेगा? तुम बताओ। लास्ट बेंच। लास्ट बेंच, मिडिल रॉ, ब्लैक ये रेड शर्ट। खड़े हो जाओ, बताओ क्या होता है इंडोस्पर्म, कैसे बनता है? तुम बताओ पड़ोसी। ठीक है, कॉपी में ढूंढो जिसको पता नहीं है। तुम बताओगे इंडोस्पर्म। चंदन, चंदन, खड़े हो जाओ। नहीं पता। तुम बताओ। नहीं पढ़ा है। ईशा, तुम बताओ। हाँ, डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देता है। कब डेवलपिंग एम्ब्रियो को ये न्यूट्रिशन देगा? सीड जर्मिनेशन के दौरान। अच्छा, तुम बताओ लास्ट बेंच। तुम हाँ, लास्ट बेंच यू, बताओ क्या है एंडोस्पर्म। पहले ये बोलना होता है कि कैसी टिश्यू है। तुम बताओ खुशी। बताओ। नो आइडिया। बहुत हद तक ईशा ने सही बताया है। देखो इंडोस्पर्म क्या है बे, कुछ नहीं है। इंडोस्पर्म एक न्यूट्रिटिव टिश्यू है। इंडोस्पर्म एक न्यूट्रिटिव टिश्यू है जो कि नेचर में ट्रिप्लोइड होती है। बैठो सब। क्या पढ़ रहे हो अपने आप को जज करो, अभी चैप्टर चल ही रहा है और ये हाल है। इंडोस्पर्म जो है ट्रिप्लोइड टिश्यू होती है। टिश्यू हैविंग एबंडेंट फूड रिजर्व। एबंडेंट एक इंग्लिश का शब्द है, मतलब होता है प्रचुर मात्रा में। जिसके पास प्रचुर मात्रा में फूड रिजर्व होता है। किसके लिए? फॉर द डेवलपिंग एम्ब्रियो। एम्ब्रियो जो डेवलप करता है उसके लिए। कब? ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन। या डेवलपिंग एम्ब्रियो कर दो बस, सीड जर्मिनेशन के दौरान नहीं। फ्रॉम जाइगोट, ये बस कर दो। सीड जर्मिनेशन के दौरान तो दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। तुम सही थी। ओके। दूसरी इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि ये जो ट्रिप्लोइड टिश्यू होते हैं ये बनते कैसे हैं, कैसे ये बनता है? फॉर्म्ड बाय किसके किसके फ्यूजन से बनता है? सेकंड लास्ट बेंच खड़ा करो, बीच में जो बच्चा है उसको। कौन कौन से चीज के फ्यूजन से, कौन कौन से टिश्यू के फ्यूजन से ये बनता है? किस किस टिश्यू के फ्यूजन से ये बनता है? कौन कौन सी टिश्यू के फ्यूजन से ये बनता है? चलो बताओ। कौन कौन से टिश्यू के फ्यूजन से ये बनता है? 10 बार तो कम से कम बोले होंगे, उससे ज्यादा ही बोले होंगे। तुम बताओ कौन कौन से टिश्यू के फ्यूजन से बनता है? वन मेल गैमीट सेंट्रल सेल फ्यूज करता है। आतिक, क्या नाम है? आतिफ, बताओ।
वन मेल गैमिट फ्यूजेज विथ सेंट्रल सेल, उससे इंडोस्पर्म बनता है या प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल बनती है? सेल बनती है। फिर इंडोस्पर्म कैसे बनता है? माइटोसिस से वो डिवाइड होती है और वो बन जाता है। ठीक है, चलिए बैठ जाइए। तो इंडोस्पर्म जो है वो एक ट्रिप्लोइड टिश्यू है जिसके पास प्रचुर मात्रा में अबंडेंट अमाउंट में फूड रिजर्व रहता है। बनता कैसे है? फॉर्म्ड बाय माइटोसिस डिवीजन ऑफ, कौन माइटोसिस से डिवाइड करता है? प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल। प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल कैसे बनती है? ये है हमारी प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल। ये प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल कैसे बनती है? ये बनती है फॉर्म्ड बाय डिवीजन ऑफ, डिवीजन नहीं, फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ना, फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ, फ्यूजन ऑफ किसकी किससे फ्यूजन हो जाती है? मेल गैमीट ऑफ पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब का जो मेल गैमीट है वो किसके साथ फ्यूज कर जाता है? बताओ। सेंट्रल सेल के साथ, विथ सेंट्रल सेल ऑफ एम्ब्रियो सैक। वेरी गुड। तो ये हो गया हमारा इंडो स्पर्म। ठीक है, अब ये जो इंडोस्पर्म होता है वो दो तरीके का होता है। ठीक है, एक को हम लोग बोलते हैं क्या? न्यूक्लियर इंडोस्पर्म। ठीक है, एक हो जाता है सेलुलर, मेनली यही दो होता है। और एक और होता है बच्चों, उसको बोलते हैं हेलोबियल, HELOBIAL, हेलोबियल। हेलोबियल एक ऑर्डर है, ठीक है ना? उसमें मैं बताऊंगा क्या होता है, अभी देखो। न्यूक्लियर इंडोस्पर्म को समझो कि कैसे बनता है। इसको समझने से पहले बेहतर होगा कि हम लोग एक ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से स्ट्रक्चर। फर्टिलाइजेशन हो गया यहाँ, इसको बना लेते हैं हम लोग जाइगोट। ठीक है, ये हमारी जाइगोट हो गई है। ये हमारी जाइगोट है 2n। ठीक है, बगल में सिनर्जिड थे, उसको हमने डिजेनरेट करा लिया। और ऊपर वाली ये जो सेल है ये हो गई हमारी सेंट्रल सेल, जो कि अब है प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल। ये है प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल। ठीक है, इसकी मुझे जरूरत पड़ेगी, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ भी एक चिपकाओ, एक और कॉपी करो, यहाँ भी एक चिपकाओ, हेलो बीएल में डन। देखो अब आराम से। अब कहानी कैसी है? इसके अंदर एक न्यूक्लियस था, अब वो न्यूक्लियस डिवाइड करना शुरू हुआ। न्यूक्लियस तो डिवाइड हो रहा है ना, लेकिन साइटोप्लाज्म का इमीडिएट डिवीजन नहीं हो रहा है। देखो ना, न्यूक्लियस डिवाइड हो रही है, देख रहे हो ना? कितनी न्यूक्लियस डिवाइड हो गई, देखो कितनी न्यूक्लियस डिवाइड हो गई। तो न्यूक्लियस तो डिवाइड हो गई, लेकिन साइटोप्लाज्म का डिवीजन हुआ ही नहीं, नहीं ना हुआ। इसको हम लोग ऐसे करके कर सकते हैं, देखिए कि फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, लेकिन इमीडिएट अभी साइटोप्लाज्म का बंटवारा नहीं हुआ। इसी को बोलते हैं न्यूक्लियर इंडोस्पर्म। ये लिक्विड होता है, नारियल पानी जो पीते हो ना, वो यही है, न्यूक्लियर इंडोस्पर्म है। ये इसको न्यूट्रिशन देने का काम करता है। तो क्या लिखेंगे? न्यूक्लियस ऑफ, न्यूक्लियस ऑफ प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल undergoes undergoes free nuclear division, undergo free nuclear division
नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस इमीडिएटली, तुरंत जो है साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ। नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस इमीडिएटली, तुरंत जो है बच्चों साइटोकाइनेसिस हुआ क्या, बोलो, नहीं हुआ। ठीक है, ये नेचर में कैसा होता है, लिक्विड होता है। जब ये इंडोस्पर्म मैच्योर हो जाता है, एट मैच्योरिटी, जब ये मैच्योर हो जाता है तब जा करके इसमें साइटोकाइनेसिस होती है। एट मैच्योरिटी साइटोकाइनेसिस टेक्स प्लेस, मैच्योर होने पर इसमें साइटोकाइनेसिस होता है। तो ये हो गया हमारा क्या, न्यूक्लियर इंडोस्पर्म। ठीक है, इसके बाद आ जाओ सेलुलर इंडोस्पर्म। सेलुलर इंडोस्पर्म में देखो बहुत ही सिंपल है, कहानी बस वही है। यहाँ भी क्या हो रहा है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, लेकिन शुरू से ही पहले न्यूक्लियस हम लोग बना देते हैं, समझने में आसानी होगी। ये देखो इतने सारे न्यूक्लियस है ना, और शुरू से ही साइटोकाइनेसिस हो गया। देख पा रहे हो, साइटोप्लाज्म का डिवीजन शुरू से ही हो रहा है। यहाँ, 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 ठीक है, मतलब न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है और इमीडिएटली तुरंत साइटोकाइनेसिस भी हो रही है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन भी हो रहा है। इसको थोड़ा सा छोटा करो, कट रहा है ये। ठीक है, तुरंत जो है साइटोप्लाज्म का भी डिवीजन हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेलुलर इंडोस्पर्म। कैसे डिफाइन करोगे सेलुलर इंडोस्पर्म को, बताओ। ये हो गया हमारा सेलुलर इंडोस्पर्म। ठीक है, और ये वाला पार्ट क्या था, बोलो, न्यूक्लियर इंडोस्पर्म। ये था न्यूक्लियर इंडोस्पर्म। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दो, थोड़ा सा और बर्दाश्त करो। चलो, अब सेलुलर इंडोस्पर्म में कैसे लिखेंगे, प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल डिवाइड by mitosis to form various separate cell, to form various separate cells। बहुत सारे सेपरेट सेल्स का क्या हो गया है, निर्माण हो गया है, और इसी को हम लोगों ने क्या नाम दिया है, प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल के डिवीजन से होने वाले सेलुलर इंडोस्पर्म या होने वाले बनने वाले इंडोस्पर्म को क्या नाम दिया, सेलुलर इंडोस्पर्म। इसमें शुरू से ही सेल वाल सब में मौजूद है। अब क्वेश्चन देखो क्या आएगा, नारियल पानी, कोकोनट, दो पार्ट है, एक है उसका वाटर, नारियल पानी जो पीते हैं डाब, ठीक है, उसका जो पानी होता है वो क्या है, वो न्यूक्लियर इंडोस्पर्म है। वो इसलिए नहीं बना है कि तुम पी करके अपने प्लेटलेट्स लेवल को और हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन को बढ़ाओ, वो इसलिए है ताकि उसके इम्ब्रियो को न्यूट्रिशन मिल सके। ये लिक्विड होता है, क्या होता है, ये लिक्विड होता है नारियल पानी। दूसरा होता है उसके चारों तरफ कोकोनट का वाइट वाला पार्ट, थिक वाइट कर्नल। जो थिक वाइट कर्नल होता है वो क्या होता है, वो होता है सेलुलर इंडोस्पर्म। ठीक है, उसमें शुरू से ही क्या होता है, सेल वाल मौजूद रहती है सेल में। ये जो है बेटा जी हमारा कैसा होता है, सॉलिड होता है। ये कैसा होता है, सॉलिड होता है। डन, ये दो बातें समझ गए। तीसरी बातें अब चलो तीसरे नंबर पे आते हैं। ये कोकोनट की कहानी हो गई। अब है एक और होता है इंडोस्पर्म, हेलोबियल इंडोस्पर्म। यहाँ पे देखो, इसमें देखो बड़ी आसान है इसकी स्टोरी, वेरी वेरी सिंपल। पहला जो डिवीजन होगा ना
वो इस तरीके से होगा अनइक्वल। इसमें दो सेल बनेंगे, जो माइक्रोपाइल की तरफ सेल बनते हैं वो बड़े बनते हैं और ये वाले सेल छोटे बनते हैं। समझ में आई बातें? माइक्रोपाइल की तरफ बड़ा सेल बना, ऊपर उधर वाला चला जा की तरफ छोटा सेल बना। अब इसके बाद क्या होगा, सब में फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, इस तरीके से। दोनों में फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो जाएगा, बन गया आपका हेलोबियल एंडोस्पर्म। ठीक है, ग्रास फैमिली में कहीं कहीं ये मिलता है, उतारो।